मैथ ओलंपियाड। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये है 24 का ही एग्जाम पेपर और सीरीज कौन सी है? ये सीरीज सी। वो बी सीरीज का किया था हमने कल, आज हम कर रहे हैं ये सी सीरीज का। तो क्वेश्चन भी इसमें सेम टाइप के ही होते हैं, थोड़े डिफरेंट रहते हैं। अगेन 100 मार्क्स का होता है, 40 मिनट्स मिलते हैं आपको बस। तो 40 मिनट्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की पहले से तो मैथ ओलंपियाड जो है हार्ड हो जाता है। ओके ग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स जस्ट आफ्टर 68? 68 के बाद क्या आता है बताओ जल्दी जल्दी। 69। यस, डी इज द आंसर। वेरी सिंपल ग्रेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग बॉल्स इन बिगर टू स्मॉल एज पर देयर साइज। सबसे स्मॉल कौन सी है? तो बिगर टू स्मॉल करना है, सबसे पहले कौन सी आएगी? बिग वाली पी। पी आ गई, ठीक है जी, पी आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद एस, उसके बाद आर, फिर क्यू। तो पी एस आर क्यू देखिए ये रहा, बी इज द आंसर। वेरी इजी अगेन। नेक्स्ट इज 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज रेक्टेंगुलर शेप? रेक्टेंगल शेप किसकी है बताओ जल्दी। ये जो है ज्योमेट्री बॉक्स है, ये ग्रेशु के पास है, यूनिकॉर्न वाला है ना ऐसा सेम। ये इसमें डोरेमोन का है, ये बॉयज के लिए लग रहा है मुझे। तो बॉल क्या है ये? दिस इज सर्कल। एंड ये पिज्जा, ये क्या है? ट्रायंगल की शेप में। एंड दिस इज स्क्वायर, बट दिस इज अ क्यूब एक्चुअली। क्यूब इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर। क्यूब क्या होता है? वो हर एंगल से देखोगे तो आपको स्क्वायर ही दिखेगा। यहाँ से भी देखोगे इधर से तब भी वो स्क्वायर ही दिखता है, इसलिए उसको क्यूब बोलते हैं। ओके, तो इसमें आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज 4। चारू हैज हाउ मेनी पेंसिल्स? 1 2 3 4 5 पेंसिल्स। ओके, ऐसे लिख लेंगे हम बिकॉज यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ ना। एंड हर सिस्टर मीनू हैज 1 2 3 4 पेंसिल्स। इफ 1 2 3 4 5 6 were lost, how many pencils do they have left in total? 5 + 4 कितने होते ग्रेस? 5 + 4 9। 5 + 4 इज 9। और 9 में से माइनस करेंगे हम 6, बिकॉज 6 क्या होगी? लॉस्ट हो गई। तो कितने बच गए? 9 - 6 इज 3। तो 3 पेंसिल वाला कौन सा ऑप्शन है देखो? डी। यस, वेरी गुड ग्रेशी। नेक्स्ट इज 5। The abacus that shows the wrong number। अब wrong number देखिए, 10 and 1 सही हमने किए थे क्वेश्चंस पहले, है ना। तो 1 2 3 3 10 से मतलब 30 हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 35, दिस इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट बी है 1 2 3 4 5 6 and 3 63, ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 1 2 3 4, अब ये देखिए 4 है तो 40 होना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 आई, ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा इसमें? सी। सी इज द आंसर। वेरी गुड ग्रेस। नेक्स्ट इज 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन दिस पैटर्न? तो 4 8 12 16 20 24 28। यस, 28 कैसे पता किया? दिस इज टेबल ऑफ 4। Yes. So 4 7s are 28. So A is the answer. क्लॉक वाले आगे देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following clock show the time of 3:45? 3:45 बताओ ग्रेस। मुझे पता है। देखिए आवर हैंड कहाँ पर होगा? आफ्टर 3। 3 के बाद होना चाहिए। तो देखिए 3 के बाद यहाँ पर भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। बट 45 कौन सा? 45 जो मिनट हैंड है वो 3 पर है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? इंटू 5 करते हैं। तो 3 5 are 15, तो ये नहीं है। 6 5 6 are 30, ये भी नहीं है। 9 × 5 45, तो 345 किस में हुए फिर? डी ऑप्शन में। अब पता चल गया। हमेशा जो मिनट की सुई जहाँ भी होगी ना उसको इंटू 5 कर देना। इंटू 5। मान लीजिए यहाँ पर होता ये
7 पे और पूछ लिया कि 335, तो फिर 7 पे जो आएगा तो वो 7 इंटू 5 इज 35। ठीक है, ऐसे करना है आपको। ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज कॉस्ट इन रुपीज मोर देन 55 बट लेस देन 70। इसका मतलब क्या हुआ कि 55 और 70 के बीच में कॉस्ट आनी चाहिए। तो 50 क्या है, 50 तो 55 से कम है, तो ये नहीं है। 75 क्या, 70 से बिगर है, तो ये भी नहीं है। 85 भी बिगर, ये भी नहीं है, तो बचा क्या फिर? 65. 65, yes, D is the answer. So let Next is 9. Which one of the following options will complete this sum? 18 plus 7 क्या होते हैं? 25, yes. तो इसमें फिर अब टेंस कितने हुए? मान लो एबैकस बनाएंगे हम यहाँ पे। 20 है तो 2 टेंस आ गए एंड 5 वंस आ गए, 3 4 एंड 5। तो 2 टेंस एंड 5 वंस, बी इज द आंसर। ऐसे करना है ये। सिंपल है। सिंपल नहीं है ग्रेशु, पहले हम इसका ना एबैकस बनाएंगे, तो एबैकस बना के इसको ऐसे देखना बेटा, ठीक है? पापा मुझे इतना एबैकस का जरूर नहीं है। अगर ये 2 है तो फिर यहाँ लिखा हुआ 2 और ये 5 है तो यहाँ लिखा हुआ 5। मिल यस, जाएगा आंसर। मिल जाएगा आंसर, यस बेटा। और कहीं भी देखिए 2 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बी ही आंसर है। लेकिन एग्जाम्स में हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं आता ना, पता नहीं कि इसमें आंसर क्या करना है। 25 आप ढूंढोगे, 25 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? फिर लेट हो जाएंगे। लेट हो जाएंगे ना, ठीक है। सो ध्यान करना है ये सब। नेक्स्ट इज 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? 18 माइनस 13 कितने होते हैं? 5, ये करेक्ट है। 19 माइनस 12 कितने होते हैं? 7, तो ये रॉन्ग हो गया। 17 माइनस 9 इज 8, ये करेक्ट है। 14 माइनस 5 इज 9, ये करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा है? बी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 11, फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द पेंसिल्स A and B in centimeter as shown on the scale below। अब देखिए, जो A पेंसिल है वो कहाँ पर है? 8 पर, और B पेंसिल कहाँ पर है? 4 पर। तो इसको माइनस कर देंगे, सिर्फ कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4, 4। इजी पीजी, सिंपल 4 सेंटीमीटर्स। सिंपल चीजी। यस, A is the answer। Next is 12, which one of the following sum is more than 27 but less than 30? देखिए अगेन, अब ये 27 और 30 के बीच में आना चाहिए इसका आंसर, बट निकालें कैसे? 12 प्लस 11 इज इक्वल टू, सो इट इज 23। ऐसे 16 प्लस 12। अब मान लो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे बेटा। 6 प्लस 2 इज 8, 1 प्लस 1 इज 28। तो देखिए 23 जो है वो तो कम है 27 से, 28 यहाँ पर आ रहा है ना। 14 प्लस 10 इज 14 प्लस 10, ऐसे लिख लेंगे। कितना हो गया? 24, तो वो भी कम है 27 से। फिर 16 प्लस 9 इज 25, वो भी कम है। तो आंसर क्या हो गया? बी। ओके, नेक्स्ट 13, यू वांट टू बाय एन आइसक्रीम दैट कॉस्ट रुपीज 10 प्लस 10 कितने होते ग्रेस? 20। इफ यू हैव 5 प्लस 5 मतलब 10, हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय द आइसक्रीम? इट्स वेरी सिंपल ग्रेस। देखिए, आपको जो आइसक्रीम बाय करनी है वो 20 रुपीज़ की आती है, आपके पास ऑलरेडी 10 है, आपको कितना और चाहिए फिर? 1 मोर 10, यस। तो 1 मोर 10 इसमें देखना है कहाँ पर है। 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, दिस इज 5 एंड दिस इज 20। तो कौन सा आंसर हुआ फिर? ए इज द आंसर। तो आपको वहाँ पर ना ऐसे करके देख लेना बेटा, ठीक है ना, प्लस करके देखना पड़ेगा आपको। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14, what should come next in the pattern shown below? एप्पल, ए मैंगो, फिर वाटरमेलन, फिर बनाना। अगेन फिर से वही, एप्पल मैंगो वाटरमेलन बनाना। एप्पल मैंगो, यहाँ क्या आएगा?
Watermelon. D is the answer. Next 15. Which one of the following is in descending order of the numbers given below? Descending क्या होता है? जो कि कम होते जाते हैं ना, डाउनवर्ड्स, ठीक है, मतलब 7 5 3 2 ऐसे करना है हमको। इनमें से लिख के ना, ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, सबसे पहले बिगर वन आएगा, उसके बाद और सबसे आखिर में स्मॉलर वन। तो ये वाला पैटर्न कहाँ पर है? देखिए ये रहा 7 5 3 2। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 16. Which one of the following number will replace the question mark in the number pattern given below? 2 plus 3 is equal to 5. 4 plus 3 is equal to 7. 5 plus 3 is equal to 8. so 9 plus 4 is 9 plus 4. 13. 13. D is the answer. Next 17. Identify the missing letter in the following sequence. A D G J question mark P S. कैसे किया है ये? देखो हम लिखेंगे पहले A B C D, बीच के दो गायब कर दिए इनमें से, ठीक है, सीधा A D आ गया, ठीक है, फिर E F, फिर दो गायब D के बाद, फिर G आ गया, G के बाद क्या आता है? I. H I, और फिर J, H I हटा दिए, J लगा दिया, फिर K L M, बिकॉज यहाँ पे K L ये हटा देंगे, M आ जाएगा। M is the answer. M is the answer. B is the answer. Next is 18. How many birds are there in the picture given below? Birds count करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. So B is the answer. Next is 19. 5 friends are standing in a row. Whom the following is the fourth from the right? अब देखिए यहाँ ना लिखा होगा, देखो RIGHT क्या होता है? राइट। राइट लिखा, अगर मान लो लेफ्ट लिखा होता तो लेफ्ट यहाँ से काउंट करते हैं हम। फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो यहाँ से काउंट करेंगे इस साइड से ऐसे। सो 1 2 3 4, 4 इज जोया। सो D is the answer. फोर कैसे? फोर्थ फ्रॉम द राइट है ना, देखो। हाँ आप अच्छे। फिर फोर्थ फ्रॉम द राइट, इस साइड से काउंट करेंगे। अगर लिखा होता कि मान लो कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो कैसे करते हैं? 1 2 3। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कौन होता है? मोहित। अगर लिखा कि मिडिल में कौन है, मिडिल में कौन आता है? फिर मोहित। ऐसे करते हैं ये, ऑलराइट। बाद में मिडिल ही होता। नेक्स्ट इज 20. चूज द करेक्ट मैचिंग पेयर। 4:12 एंड 6 रेशियो कितना होगा? 4 3s are 12, 6 3s are 18. A is the answer. नेक्स्ट इज 21. देखिए स्कॉलर जोन है ना, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये। क्या लिखा हुआ है? 5 less than 1 dozen is equal to 1 डजन कितने होते हैं ग्रेस? हम जो बनाना लेके आते हैं वो कितने आते हैं? हम पूछते हैं बनाना वाले से हाउ मच इज द बनानाज, वो कहता है 50 रुपीज फॉर अ डजन। एक डजन के 50 रुपए हैं। डजन में काउंट कितना होता है? 12। कितने काउंट होते हैं? 12, ठीक है। और 12 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे कितना बच गया? 7। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 7, देखिए ये रहा, तो इसका आंसर ये हो गया 1 का C, ठीक है। 5 + 4 कितना होते हैं? 5 + 4 9. 9 + 3 9 + 3 12. 12, yes. And 12 + 8 12 + 8 2 + 8 कितने होते हैं? 10। 1 यहाँ पर आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 1 1 + 1 is 2 20। सो B का हो गया D। ग्रेटर देन 48 बट लेस देन 50 इज क्या होते हैं? 48 से बड़ा और 50 से कम, बीच में क्या आता है ग्रेस? 49. और नेक्स्ट है 9 लेस देन 15 इज इक्वल टू 15 - 9 कर दो, बस कितना हो गया? तो ये प्लस माइनस के क्वेश्चन हैं, कितने हो गए? 6।
तो क्या बन गया फिर 1 का C 2 का D, तो देखिए ये रहा 1 का C एंड 2 का D, 2 में है ये। फिर 3 का क्या है B, तो B ये रहा एंड 4 का A, so C is the answer. Next is 22. The difference between 13 tens and 22 ones and 6 tens and 12 ones. 13 tens कितने होते हैं इंटू 10? 130, ठीक है। प्लस में कितने हैं 22 वंस, तो कितने हो गए 152, राइट। अब 6 टेंस मतलब 60 प्लस 12 वंस मतलब 72। नाउ 152 माइनस 72 इज 80, और 80 इज इक्वल टू 8 टेंस। 8 टेंस कहाँ है? 8 टेंस 6 10 12 एंड 14, इट इज 8 टेंस। ए इज द आंसर। ऐसे हमको करना है काउंट ग्रेस। नेक्स्ट 23. Suhani has 25 pencils. Juhi has 9 less pencils than Suhani. Means सुहानी के पास कितनी पेंसिल है 25, और जूही के पास 9 लेस देन 25, मतलब 25 माइनस 9 इज 16, ओके। शुभी हैज 5 मोर पेंसिल देन जूही। अभी आ गई शुभी 5 मोर पेंसिल मतलब 16 प्लस 5 इज 21, ओके। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे ऑल हैव, कितनी हो गई फिर? अब इनको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 6 इज 11 प्लस 1 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 3 एंड 4 प्लस 2 इज 6, 62। डी इज द आंसर। पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इसके पास कितनी पेंसिल है, उसके बाद फिर हम उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज 24. इफ 9 प्लस डैश इज 0 है ना, ये इज इक्वल टू 16, तो 9 में हम कितना ऐड करें कि 16 आ जाए, बताओ। 16 माइनस 9 इज 7, तो यहाँ पर क्या आएगा पहले 7, मतलब ये सर्कल क्या है 7 है, यहाँ हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, मतलब दोनों के नंबर सेम होंगे इसके। इन तीनों का सम क्या है 25, ऑलराइट। 25 माइनस 7 कितना रहेगा 18, तो 18 में दोनों सेम है, तो 18 डिवाइड बाई 2, 9 2s आर 18, दिस इज 9, दिस इज 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 है वो क्या है, वो स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया 9, और यहाँ पर क्या आएगा 7, 9 माइनस 7 इज 2, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 25. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है करेक्ट कौन सा है? ए स्टेटमेंट है 9 इज द सेम 2 लेस देन 11, बिल्कुल ठीक है। 11 में अगर हम 2 लेस कर देंगे तो क्या आएगा 9, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 4, ये भी सेम है, मतलब करेक्ट है। 6 प्लस 5 इज 11, 7 प्लस 4 इज 11। अब 2 मोर देन 5 इक्वल टू 7 एंड 2 लेस देन 9 इक्वल टू 7, ये भी करेक्ट है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, डी इज द आंसर, ओके। अगर टाइम नहीं होता ना, मान लो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम बचा हुआ है और आपके क्वेश्चन बचा हुआ है ये वाला, तो पहले 2 चेक कर लो। अगर आपके दोनों सेम है मतलब आंसर करेक्ट 2 में, तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर रहेगा, नेक्स्ट को देखने की जरूरत नहीं है, बट देख लोगे तो अच्छी बात है, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2024 का मैथ्स ओलंपियाड का सीरीज सी का जो एग्जाम पेपर है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि यहाँ पर ओलंपियाड्स के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए जो है यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स।
एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।